ने ले लिया है। इस हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे कंटिन्यू करना है क्या? जी माता जी, ये पेज हम लोग कर सकते हैं। जी प्रभु जी। इस प्रकार उनके सत, चित तथा आनंद के अलौकिक गुणों पर भौतिक त्रिगुणों के मेघ ने आवरण डाल दिया है। भौतिक त्रिगुणों से निर्मित यह सृष्टि बद्ध आत्माओं के लिए एक कारागृह की भांति ही है। भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए बद्ध आत्माएं कठोर संघर्ष कर रही हैं। उनके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यापार सौंप दिए गए हैं, किंतु समस्त व्यापार आपके ज्ञान पर ही आधारित हैं। आपकी दया द्वारा प्रेरित होने पर ही पुण्य कर्म किए जा सकते हैं। अतएव आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना व्यक्ति भौतिक शक्ति के प्रभाव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। वस्तुतः मूर्तिमान वैदिक ज्ञान के रूप में हम सदैव ही आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। यह सेवा आपको समझने में बद्ध आत्माओं की सहायता करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर द वीडियो। तो हम लोग ये सेशन जो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हमारा भगवद गीता क्लास। तो आज हम अपना संप्रदान करने आ रहे हैं तीसरे श्याम सुंदर 17 में। तो कभी भी फिलहाल अब तक ज्वाइन नहीं किए, हम लोग कभी तो देख कर लेते हैं सबको। तो आज का जो श्लोक है वो हम लोग रीड कर सकते हैं आज। तो जो भी बच्चों है रीड करने के लिए वो अपना निर्देश कर सकते हैं। मैं रीड करता हूँ। हरे कृष्ण। सागर जिनवाल तो मुझे आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी, बता सकते हो आप? प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो शुरू करें हम लोग। जी प्रभु जी। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय 10 का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस अध्याय में आज हम लोग जो श्लोक का अध्ययन करेंगे वो श्लोक संख्या है 38। तो सबसे पहले मैं श्लोक का उच्चारण करता हूं, आप लोग भी करिएगा साथ में।
और फिर शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं हम लोग। दंडो दमयताम अस्मि दंडो दमयतास्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम् नीतिर्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् दंडो दमयताम् अस्मि दंडो दमयतामस्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम् नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। आप लोगों में इसको उच्चारण करना चाहते हैं? करिए। जी जी प्रभु जी, मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ करिए। शब्द अर्थ से पढ़ने? नहीं, श्लोक का उच्चारण करना है। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप ही कीजिए। करिए, कोई करना चाहते हैं श्लोक का उच्चारण? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडो दमयताम अस्मि दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् नीति अस्मि जिगीषताम् मौनं च वास्मि गुह्याम् मौनं ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। ज्ञानं। हरे और कृष्ण कोई? प्रभु जी। तो ठीक है। जी माता जी। और कोई? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडो दमयता अस्मि दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् नीति अस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। ठीक है। और कोई उच्चारण करना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडो दम यता मस्मि दंडो नीतिरस्मि जिगीषताम् नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। ज्ञानं। ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। ठीक है, तो हम लोग शब्दार्थ का उच्चारण करते हैं। तो शब्दार्थ इस प्रकार से है। दंडः, बोलिए। दंड। दंड। दमयताम। दमयताम्। दमन के समस्त साधनों में से। दमन के समस्त साधनों में से। अस्मि। अस्मि। हूँ। हूँ। नीति। सदाचार। सदाचार। अस्मि। अस्मि। हूँ। जिगीषताम्। जिगीषताम्। विजय की आकांक्षा करने वालों में। विजय की आकांक्षा करने वालों में। मौनम। मौनम। चुप्पी। चुप्पी। मौन। मौन। तथा। एव। भी। अस्मि। अस्मि। हूँ। गुह्यानाम्। गुह्यानाम्। रहस्यों में। रहस्यों में। ज्ञानम। ज्ञान। ज्ञान। ज्ञानवताम्। ज्ञानवताम्। ज्ञानियों में।
ज्ञानियों में अहम मैं हूँ। मैं हूँ। तो इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार से है, आप लोग भी बोलिएगा। और अराजकता को दमन करने वाले अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ। मैं दंड हूँ। और जो विजय के आकांक्षी हैं और जो आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। उनकी मैं मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ। और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। और बुद्धिमानों में ज्ञान हो। बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। इनको अर्जुन को। हाँ। तो ये श्लोक इस अध्याय का नाम क्या है? श्री भगवान के ऐश्वर्य। तो भगवान जो हैं अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस अध्याय में। और भगवान के क्या क्या ऐश्वर्य हैं इस अध्याय के सारे श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में जो विशेष रूप से जिन ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से है। और अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं। तो अराजकता क्या होता है? अराजकता अव्यवस्था। अराजकता का मतलब अव्यवस्था, कलह प्रियता जिसको बोलते हैं, कलह, न्याय विरुद्ध जहां पे कार्य होता है, या अवैधता भी बोल सकते हैं अराजकता। तो जहां पे इस तरह के न्याय विरुद्ध कार्य होते हैं या कलह होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, अव्यवस्था होती है, तो उसको दमन करने वाले समस्त साधन जो होते हैं उसमें से भगवान क्या है? दंड हैं। कलह प्रियता को कैसे शांत कर सकते हैं? दंड दे के किसी को। न्याय विरुद्ध जो कोई कार्य कर रहा है तो उसको कैसे न्याय के मार्ग पे लाया जा सकता है? उसको दंड दे के। अवैध रूप से कोई कार्य कर रहा है तो उसको वैध रूप से कैसे किया जा सकता है? दंड दे के। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं। दंड। तो भगवान जो हैं अराजकता को दमन करने वाले हैं। तो अराजकता का मतलब अन्याय जहां पे हो रहा है, अन्याय। तो अन्याय को खत्म कैसे किया जा सकता है? किसी को न्याय दिला के। न्याय दिला के अन्याय को खत्म किया जा सकता है कि नहीं? तो हम ये विचार कर सकते हैं जो किसी प्रकार के भी अन्याय हो, किसी प्रकार के भी अन्याय हो, तो हमारे साथ हो रहा है अन्याय या किसी के साथ भी हो रहा है, तो उसको न्याय में कैसे परिवर्तित कर सकते? न्याय में कैसे? न्याय क्या है? जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं, भगवान के जो शिक्षाएं कह सकते हैं, भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो क्या है? न्याय है। और सभी जहां पे भगवान की शिक्षाएं नहीं है, भगवान के भक्ति से संबंधित कार्य नहीं है, वहीं पे क्या होता है? अन्याय होता है। तो जहां पे अन्याय हो रहा है तो अन्याय को खत्म कैसे किया जा सकता है? न्याय को लाके, मतलब कि भगवान के संदेश का प्रचार करके, भगवान जैसे बताते हैं, भगवान के जो संदेश है उसका पालन करके क्या किया जा सकता है? अराजकता का दमन किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, न्याय को लाया जा सकता है। और क्या बता रहे हैं भगवान? और जो विजय के आकांक्षी हैं, विजय के जो इच्छुक हैं, आकांक्षी, उनकी मैं नीति हूं।
तो विजय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नीति से। नीति क्या चीज है? नीति, नियम से। तो नियम से जो है जब हम चलेंगे तो किसी भी चीज में जो है सो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी कार्य में। तो जहां पे नियम नहीं होता है वहीं पे क्या होता है? पराजय होता है, पराजय होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। तो मतलब कि तो भगवान नीति है जिससे विजय प्राप्त किया जाता है। तो विजय भी कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नीति से। मतलब कि भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक जो है विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कैसे समझेंगे जो भगवान की कृपा हो रही है और विजय मिलेगी? तो भगवान की कृपा, जब हम भगवान के ऊपर निर्भर रह के नीति के अनुसार, मतलब कि जैसा भगवान बताए हैं उसके अनुसार अगर हम कोई कार्य करते हैं फिर क्या होगी? विजय प्राप्त कर सकते हैं हम। इस मनुष्य जीवन का जो विजय है, असली विजय, वो किसमें है? मनुष्य जीवन का असली विजय किसमें है? भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में। कृष्ण प्रेम। अगर कोई इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है तो इस मनुष्य जीवन की सफलता है, विजय है। तो इस विजय को कैसे प्राप्त कर सकते? इस मनुष्य जीवन की जो सफलता है इसको कैसे प्राप्त कर सकते? नीति के द्वारा। तो नीति क्या है? जो भगवान बता गए हैं उसका पालन करके, जो भगवान के संदेश हैं उसका पालन करके। तो जो भगवान के संदेश हैं उसका अगर हम पालन नहीं करेंगे तो फिर भगवान को हम प्रसन्न कर सकते क्या? नहीं। और फिर क्या हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते क्या, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? नहीं। तो मतलब कि मनु तो नहीं प्राप्त कर सकते हम कृष्ण प्रेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा जीवन क्या हो गया? असफल हो गया। हमारे जीवन की पराजय है, विजय नहीं है। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं, जो विजय की जो इच्छुक हैं, आकांक्षी हैं, उनकी मैं नीति हूं। आगे क्या बता रहे हैं भगवान? रहस्यों में मैं मौन हूं। रहस्यों में, रहस्य कोई छुपा हुआ बात। रहस्य का मतलब क्या होता है? कोई गुप्त बात होती है, गुप्त बात जो किसी को नहीं पता चले। हम चाहते हैं ये किसी को पता नहीं चले। तो ये कैसे संभव है? मौन मतलब चुपचाप रह के। जब कोई चुपचाप रहता है, चुपचाप हो जाता है, किसी को कोई ऐसी बात हो गई है या कोई ऐसे मेरे जीवन में कोई घटना घट गई है, घटना घटी है, कोई ऐसी भी गुप्त बात है जो कि सबको नहीं जानना चाहिए, तो ये कैसे संभव है? जो सब लोग नहीं जाने, इसको कैसे संभव है? मौन रह के संभव है। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रहस्यों में मैं मौन हूं। रहस्यों में तो मौन रह के, चुपचाप रह के जो है हम अपने जो रहस्य है उसको छुपा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। ज्ञान, तो ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भगवान से संबंधित जो ज्ञान है वो असली में ज्ञान है। जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो ज्ञान है वो असली में क्या है? ज्ञान है। और जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए नहीं है, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान है
वो असली में ज्ञान है। जो कृष्ण प्रेम प्राप्त, जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उस कृष्ण प्रेम को जो प्राप्त करने से रोकता है, ऐसा ज्ञान क्या है? फिर अज्ञान है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। तो मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि जिसके पास की इस बात का ज्ञान है, जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इसको कैसे प्राप्त किया जाए, और इसको प्राप्त करने के जो प्रयास में लगा हुआ है, अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, वो असली में क्या है? बुद्धिमान है। तो बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। तो कोई व्यक्ति बुद्धिमान कैसे बन सकता है? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जो है वो बुद्धिमान नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो इसका मतलब कि उसको भगवान का ज्ञान है। तो भगवान का ज्ञान नहीं है उसके पास, इसका मतलब वो बुद्धिमान नहीं है। भगवान के संदेश का ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पे इस श्लोक में, इस अध्याय के सारे श्लोक में भगवान जो हैं अलग अलग तरह से अपने ऐश्वर्यों का जो क्या कर रहे हैं, ऐश्वर्यों को बता रहे हैं। जो मैं अलग अलग ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? भगवान के ऐश्वर्य का मतलब क्या हुआ? भगवान के शक्ति। तो भगवान अपने शक्ति के रूप में, अलग अलग शक्ति के रूप में सभी जगह क्या है? व्याप्त हैं, है कि नहीं? अपने शक्ति के रूप में सभी जगह व्याप्त हैं। तो इस श्लोक में जो बताया जा रहा है, तो इस अध्याय में जो जितने भी श्लोक है उसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो ये जो ऐश्वर्य है भगवान का, इसको पढ़ने से क्या होता है? इसको जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने शक्ति के रूप में सभी जगह व्याप्त हैं। और भगवान सभी जगह व्याप्त हैं तो हम फिर सभी जगह जो हैं भगवान का क्या कर सकते हैं? दर्शन कर सकते हैं। अब भगवान का दर्शन करते सभी जगह, सभी में, सभी जगह भगवान का दर्शन कर सकते, देख सकते हैं हम भगवान को। तो ये दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? जब हम इस ज्ञान को, जो भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में, इसको जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी जाके हमारी दृष्टि क्या बनेगी? अभी जो हमारी दृष्टि क्या है? भौतिक दृष्टि है। इस भौतिक दृष्टि से हम भौतिक विषय वस्तुओं का ही ज्ञान है हमारे पास, और भौतिक विषय वस्तु को ही देख पाते हैं। हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं सभी जगह। तो जब इस अध्याय में जो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, जब हम इस अध्याय को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, और भगवान जो बता रहे हैं, जो मैं अलग अलग तरह से बता रहे हैं अपने ऐश्वर्यों के बारे में, तो इन ऐश्वर्यों को समझ लेते हैं तो हमारा दृष्टि क्या हो जाता है? फिर आध्यात्मिक हो जाता है। अब फिर हम प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का दर्शन कर सकते हैं जब हमारा दृष्टि आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि कैसे हो सकता है हमारा? आध्यात्मिक दृष्टि जब हम भगवान का जो ये ज्ञान है इसको प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ना, जो बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। तो हमें क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। तो असली बुद्धिमान कौन है? जिसको भगवान का ज्ञान है। जिसको भगवान का ज्ञान है वही असली बुद्धिमान है। और जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है तो क्या है? बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब अज्ञानी है। तो बुद्धिमान और अज्ञानी, तो अज्ञानी हम फिर कह सकते हैं जो बुद्धिमान बनने का क्या फायदा है और अज्ञानी बनने का क्या नुकसान है? हम अज्ञानी हैं तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? बुद्धिमान बन भी जाएंगे तो क्या होगा इससे? तो हमें बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान इसलिए बनना है क्योंकि जब तक हम बुद्धिमान नहीं बनेंगे तब तक जो है इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो जो है लगा रहेगा। जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहेंगे।
और जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए जो है हमें बुद्धिमान बनना जरूरी है। हम अज्ञानी जब तक बने रहेंगे तो हम भौतिक विषय वस्तु में ही हमारा मन लगा रहेगा, भौतिक विषय वस्तु को ही देख पाएंगे, इस भौतिक दृष्टि से भौतिक विषय वस्तु का ही चिंतन करेंगे हम, और भौतिक विषय वस्तु का चिंतन करेंगे तो हमारा मन भी भौतिक विषय वस्तु में ही लगा रहेगा। मन भौतिक विषय वस्तु में लगा रहेगा तो फिर हम भगवान जैसे भगवद गीता में बोल रहे हैं ना, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तंग तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो जैसा तो हमारा मन जिसमें लगा रहेगा उसी का हम स्मरण करेंगे हमेशा, उसी का स्मरण करेंगे। तो हमारा जो बुद्धि है अगर भौतिक बना रहेगा तो हमारा मन भी जो है भौतिक विषय वस्तु में ही लगा रहेगा। हम भौतिक विषय वस्तु का ही चिंतन करेंगे, फिर जिसको देखेंगे जिसको समझेंगे उसी का चिंतन करेंगे, और उसका चिंतन करेंगे तो फिर क्या होगा, भौतिक विषय वस्तु का चिंतन करेंगे तो फिर भौतिक जगत में ही जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेंगे हम, बार बार जन्म लेते रहेंगे, फिर मृत्यु होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी होगा, अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है ये मनुष्य जीवन जो मिला है बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने के लिए नहीं, इससे बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए जरूरी क्या है, हमें बुद्धिमान बनने की जरूरी है। तो बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं हम, ज्ञान को प्राप्त करके। तो ज्ञान क्या है, जो भगवान का ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करके, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान प्राप्त करके। तो इस अध्याय में सारे श्लोकों में भगवान जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। तो इससे पिछले श्लोक में क्या बताए थे भगवान, इससे पिछले श्लोक में बताए थे, आप लोग कल पढ़े होंगे, मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूं। इस तरह से प्रत्येक श्लोक में बता रहे हैं भगवान। आज बता रहे हैं अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं। तो अराजकता, अन्याय, अव्यवस्था को कैसे खत्म कर सकते हैं हम, दंड देके, न्याय करके। न्याय करके तो कहीं पे अन्याय हो रहा है तो वहां पे न्याय को कैसे लाया जा सकता है, अन्याय को दंडित करके न्याय की स्थापना किया जा सकता है। तो भगवान बता रहे वो जो दंड है वो मैं हूं। दंड मैं हूं। वो दंड जो दिया जाता है वो भगवान है, जिससे जब दंड दिया जाता है भगवान आ जाते हैं वहां पे, अन्याय के सामने भगवान आ जाते हैं तो वहीं पे क्या हो जाता है, फिर अन्याय खत्म हो जाता है, न्याय आ जाता है। तो न्याय वहीं पे हो सकता है जहां पे भगवान के संदेश का प्रचार हो रहा है, जहां पे भगवान के संदेश को लोग अपना रहे हैं अपने जीवन में, भगवान के संदेश का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, अपने जीवन में अपना रहे हैं, भगवान की सेवा में लग रहे हैं जैसा भगवान चाहते हैं उसके अनुसार, तो वहीं पे न्याय संभव है। तो जहां पे भगवान नहीं है या भगवान के संदेश नहीं है, लोग भगवान के संदेश को नहीं अपना रहे हैं, तो वहां पे न्याय संभव नहीं है। तो न्याय तो केवल न्याय के जो स्थापना करने वाले हैं वो तो केवल भगवान ही हैं। तो जहां पे भगवान के संदेश नहीं है तो वहां पे तो अन्याय ही है बस। तो हम अपने जीवन में भी, ये मनुष्य जीवन जो मिला है भगवान के इस संदेश को अपनाने के लिए, अपने जीवन में अपनाने के लिए, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम इस भगवान के जो संदेश हैं इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसको पशु नहीं अपना सकता है। तो फिर पशु नहीं अपना सकता है तो फिर पशु के साथ क्या होता रहता है, अन्याय ही होता रहता है हमेशा। होता है कि नहीं, पशु के साथ अन्याय क्या होता है, क्या होता है पशु के साथ अन्याय,
पशु जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, दुख भोगता है, बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। उसको पता नहीं है कैसे सुख प्राप्त किया जाए। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है, हमारा जो असली स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप, शाश्वत जीवन। सत का मतलब शाश्वत जीवन को प्राप्त करने के लिए, चित का मतलब पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आनंद का मतलब पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए, मतलब सतचित आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। तो आत्मा ऑलरेडी सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन आत्मा जो ये भौतिक शरीर धारण कर लिया, इसलिए क्या हो गया है, उसका जो असली स्वरूप है क्या, वो ढक गया है। कि मनुष्य जीवन इसलिए मिला है हमें, जो हम इस भगवान के ज्ञान को क्या करें, अपनाएं अपने जीवन में, और इस ज्ञान को अपना के बुद्धिमान बने। बुद्धिमान बन के जब हम बुद्धिमान बनेंगे तो क्या होगा, फिर जो अराजकता है, अव्यवस्था है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, जन्म मृत्यु के चक्र में जो हम फंसे हुए हैं, इससे हम बाहर निकल सकते हैं, सभी प्रकार के कष्टों से। कष्ट जो मिल रहा है क्या है, अन्याय है हमारे साथ, आत्मा के साथ अन्याय है। आत्मा तो सच्चिद आनंद है। आनंद का मतलब पूर्ण आनंद में रहने वाला है, हमेशा आनंद में रहने वाला है, शाश्वत है आत्मा। लेकिन आत्मा के साथ अन्याय हो रहा है, बार बार मर रहा है, ये बार बार जन्म ले रहा है, बार बार बूढ़ा हो रहा है, बीमार पड़ रहा है। तो ये सब अन्याय हो रहा है ना आत्मा के साथ। तो न्याय कैसे हो सकता है, उसको दंड देके, अन्याय को दंडित करके। तो दंड कैसे दिया जा सकता है, मृत्यु को दंड कैसे दिया जा सकता है, बुढ़ापे को दंड, बार बार जो बुढ़ापा आ रहा है उसको दंड कैसे दिया जा सकता है, खत्म कैसे किया जा सकता है, मृत्यु को कैसे खत्म किया जा सकता है, बार बार जो जन्म हो रहा है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, बार बार जो बीमारी हो रहा है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उसका एकमात्र दंडित करने का एकमात्र उपाय यही है, ये जो भगवान के ज्ञान है इसको अपने जीवन में अपनाया जाए। यहाँ पे यही भगवान बता रहे हैं, जो अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में, सारे साधनों में मैं दंड हूं। तो वो दंड क्या है, भगवान है। तो भगवान के जो नियम हैं उसको लागू करके किसी को दंडित किया जा सकता है, न्याय की स्थापना किया जा सकता है। और जो विजय के आकांक्षी है उनमें, उनकी मैं नीति हूं। तो विजय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नीति से। तो नीति क्या है, भगवान है, भगवान के जो संदेश हैं, भगवान की जो व्यवस्था है उसकी स्थापना करके, उस नीति की स्थापना करके विजय प्राप्त किया जा सकता है, असली विजय। तो असली विजय क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना हमेशा के लिए। रहस्यों में मैं मौन हूं, रहस्य में मैं मौन हूं, और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं, बुद्धिमान। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। दुष्टों का नाश करना, ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, दुष्टों का नाश करना। दमन के अनेक साधन हैं दंड देने के, लेकिन दुष्टों का नाश करना। तो असली दुष्ट हमारे जीवन में, दुष्ट क्या है, किसका नाश करना है हमें अपने जीवन में, जो कि हमें कष्ट दे रहा है, वो क्या है, अज्ञानता। हम भूल गए हैं जो मैं क्या हूं, आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य सेवक हूं, इस बात को भूल गए हैं हम लोग। और क्या बन गए हैं हम लोग, दुष्ट बन गए हैं। भगवान से क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। भगवान के सेवक नहीं बन के भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको खत्म करना है, हमें दंड देना है, नाश कर देना है। कैसे, भगवान के सेवक बन के। तो भगवान के सेवक कैसे बन सकते, भगवान के जो नियम है उसका पालन करके, भगवान के जो संदेश हैं उसको अपने जीवन में अपना के। तो जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है, कृष्ण स्वरूप।
जब दुष्टों का नाश किया, तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है, कृष्ण स्वरूप। तो हम सब अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान कौन प्रदान कर सकता है? जो गुरु हैं। गुरु हमें कौन क्या प्रदान करते हैं? ज्ञान प्रदान करते हैं। करते कि नहीं? गुरु कौन होते फिर? गुरु कौन होते? भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। तो गुरु जब हमें ज्ञान प्रदान करते, भगवान का ज्ञान प्रदान करते हैं, तो हमारे अंदर जो दुष्ट बैठा हुआ है, जो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, उस दुष्ट का क्या हो जाता है? गुरु जब उस भगवान के ज्ञान को प्रदान करते हैं, तो फिर क्या होता है? वो अज्ञान जो है खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जब दुष्टों को दंडित किया जाता है, दुष्ट कौन है? हमारे अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ है, वो दुष्ट है, तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। तो कृष्ण स्वरूप कौन होते हैं? दंड देने वाले, वो गुरु होते हैं, गुरु होते हैं। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। नीति की, किसी भी क्षेत्र में अगर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीति जो भगवान के नियम है, उसके आधार पे हम कोई भी कार्य करते हैं, तो हमारी विजय संभव है। नहीं तो नीति से अगर कार्य नहीं करेंगे हम, नीति का मतलब क्या हुआ? डिसिप्लिन। हाँ, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में रह के अगर कार्य नहीं करेंगे अगर हम, तो फिर क्या होगा? फिर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते उस क्षेत्र में। तो वो जो नीति है, वो क्या है? भगवान है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, तो जो विजय के आकांक्षी है, उनकी मैं नीति हूं। नीति योजना। कैसे आ सकता है हमारे जीवन में? नीति को कैसे मतलब कि कैसे हम समझेंगे जब हम नीति के आधार पे कार्य कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रह के कार्य कर रहे हैं? तो जो भगवान जो जैसा चाहते हैं, उसके अनुसार अगर हम कार्य करते हैं, भगवान के जो बनाए हुए नियम है, उसके आधार पे कोई कार्य करते हैं, तो फिर जो है हम समझ सकते हैं, जो हम जो है नीति के साथ कार्य कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रह के कार्य कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो है विजय निश्चित है। नहीं तो फिर क्या होगा? फिर विजय नहीं होगा और सफल हो जाएंगे हम। तो हमारे जीवन की असली विजय क्या है? हमारे जीवन की असली विजय जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। तो ये कैसे निकल सकते हैं? भगवान के जो बनाए हुए नियम हैं, उस पे चल के, उसका पालन करके। तो सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है। मौन धारण, सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। मौन रहने से, चुपचाप रहने से। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्ति में भेद कर सके। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो भगवान के परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति और भगवान के अपरा शक्ति मतलब भौतिक शक्ति में भेद कर सके, वही असली में ज्ञानी है। ज्ञानी, तो हम सबको क्या बनना है? ज्ञानी बनना है। परा और अपरा प्रकृति में भेद पता होना चाहिए हम लोगों को। तो आत्मा क्या है? परा प्रकृति है, आध्यात्मिक प्रकृति है भगवान के। ये शरीर क्या है? भगवान की भौतिक प्रकृति है, भौतिक शक्ति से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान के क्या है? अपरा प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, भौतिक शक्ति। इसमें अंतर पता होना चाहिए हमें। तो अगर हमें अंतर पता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, इसका मतलब हम अज्ञान में हैं, ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। हमें बुद्धिमान बनना है। तो बुद्धिमान कैसे बनना है? परा और अपरा प्रकृति में अंतर पता होना चाहिए हमें।
पता होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का नित्य दास हूं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं। तो इस तरह से हमें बुद्धिमान बनना है। तो ये बुद्धि जो है, ये ज्ञान जो है, ये क्या है? भगवान है ये ज्ञान। जब हम समझ लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य सेवक हूं, ये ज्ञान जो है क्या है? ये भगवान है। भगवान बता रहे हैं ये ज्ञान मैं हूं। जब हम सोचते हैं जो मैं ये शरीर हूं, ये ज्ञान भगवान नहीं है, फिर ये तो अज्ञान है, फिर ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। तो कहने का मतलब है जो भगवान इस अध्याय में जो है, ये अध्याय का नाम ही है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान अपने अलग अलग ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भगवान की इन ऐश्वर्यों को जब हम समझ लेते हैं तो हम भगवान का दर्शन सभी जगह कर सकते हैं। एक श्लोक में भगवान ये भी बताए हैं, मैं जल का स्वाद हूं, अग्नि की उष्मा हूं। तो हम लोग जो डेली जो कार्य करते हैं, डेली कार्य क्या करते हैं? जैसे खाते हैं, सोते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, प्रत्येक कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो भगवान, ये सभी भगवान के ऐश्वर्य हैं, भगवान के शक्ति हैं। तो भगवान अपने शक्ति के बारे में इस अध्याय में बता रहे हैं। तो जब हम भगवान के जो ये शक्ति है इसका ज्ञान हो जाता है, हमें भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाता है, तो हम प्रत्येक वस्तु में जो है भगवान का दर्शन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करेंगे तो निश्चित है जो हम भगवान का स्मरण हमेशा कर पाएंगे। अब भगवान का स्मरण हमेशा कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? भगवान का स्मरण कर पाएंगे तो निश्चित है जो हम मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण कर पाएंगे। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से जो है हमेशा के लिए निकल जाएंगे, भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है? भगवान जी ये संदेश दे रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, इसको जानना अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसको समझे, जाने इस अध्याय को अच्छी तरह से। ऐसे तो पूरा भगवत गीता ही जो भगवान ये संदेश दे रहे हैं भगवत गीता का महत्वपूर्ण है। अलग अलग अध्यायों में अलग अलग बातें बता रहे हैं भगवान, तो सब कुछ जाना जरूरी है। तो इसीलिए जो है हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करके हम बुद्धिमान बन सकते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये जो भगवान का ज्ञान है इसको प्राप्त करेंगे तभी हम बुद्धिमान बन सकते हैं। जब तक इस भगवान के ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। तो असली बुद्धिमानी किसमें है? जब हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान के ज्ञान को छोड़ करके इस दुनिया के सारे ज्ञान को प्राप्त किए तो हम फिर अज्ञानी ही बने रह जाएंगे। तो अज्ञानता क्या है? जो जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसा के रखता है हमें। हम ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब हम सुखी बनेंगे, विद्वान बनेंगे, पैसे कमाएंगे, नाम कमाएंगे। लेकिन ऐसे नाम कमाने से, ऐसे पैसे कमाने से, ऐसे विद्वान बनने से, स्कूल कॉलेज की डिग्री लेने से अगर इसका प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं किया जाए, ये बात नहीं समझे जो मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य सेवक हूं, जब तक ये नहीं समझे, इस ज्ञान को नहीं प्राप्त किए, इस भगवान के ज्ञान को नहीं प्राप्त किए, तब तक हम अज्ञानी ही बने रह जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रह जाते हैं। मतलब कि दुख में ही फंसे रह जाते, सुखी नहीं बन पाते हैं। तो हमें ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करना है हमें। इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला है। इस ज्ञान को प्राप्त करके हमें ज्ञानी बुद्धिमान बनना है और
हम जो है इस ज्ञान को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। हमारा जो असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य सेवक का स्वरूप, सतचित आनंद स्वरूप, उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही कोई जीव जो है इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये पशु नहीं प्राप्त कर सकता इस ज्ञान को, उसके साथ अन्याय ही होता रहेगा। नहीं तो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो उसके साथ न्याय होगा। तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि इस ज्ञान को प्राप्त करें और अन्याय से बचे हम। नहीं तो नहीं प्राप्त करेंगे इस ज्ञान को तो फिर क्या होगा, अन्याय होता रहेगा हमारे साथ भी। होता है ना अन्याय, 7 प्रकार के कष्ट हैं, ये सब अन्याय ही तो है। जितने प्रकार के अन्याय हैं सारे कष्ट ही हैं। जन्म का कष्ट, ये अन्याय हो रहा है आत्मा के साथ। मृत्यु का कष्ट, ये अन्याय हो रहा है आत्मा के साथ। बुढ़ापे का कष्ट, अन्याय हो रहा है आत्मा के साथ। बीमारी का कष्ट, अन्याय हो रहा है आत्मा के साथ। और त्रिताप है, आधिदैवी कष्ट, आधिदैवी कष्ट, सर्दी, गर्मी, वर्षा, सुनामी, भूकंप, अन्याय होता है आत्मा के साथ। आदि भौतिक कष्ट, दूसरे लोग जो कष्ट देते हैं, घर के लोग, समाज के लोग, पड़ोसी, कष्ट देते हैं ना, अनेक प्रकार के लोग कष्ट देते हैं, कष्ट मिलता है ना दूसरे लोगों के द्वारा। ये सब क्या होता है, कष्ट है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। नहीं मिलना चाहिए कष्ट, अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, इस भौतिक जगत में आ गए हैं। इसलिए हमारा घर तो है आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में, लेकिन हम आ गए इसमें, अज्ञानी बन गए हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके हमें बुद्धिमान बनना है, तब जाके हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं वापस। फिर से हमारे साथ न्याय होगा फिर, नहीं तो अन्याय में ही फंसे रहेंगे हम। आध्यात्मिक कष्ट, मन से कष्ट मिलता है हमें। मन से जो कष्ट मिलता है, कई चीज हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाता है, हमें मन से कष्ट होता है। होता है ना, होता है कष्ट। क्यों नहीं मिला मुझे, उसको क्यों मिल गया, कष्ट होता है, ये अन्याय हो गया मेरे साथ। इस अन्याय से तभी बच सकते हैं हम जबकि हम बुद्धिमान बनेंगे। अब बुद्धिमान कैसे बन सकते? ये जो भगवान का ज्ञान है, भगवान का संदेश है, इसका श्रवण कीर्तन करके, इसको अपने जीवन में अपना के, ठीक है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें बुद्धिमान बनना है, और हमारा जो असली स्वरूप है कृष्ण के नित्य सेवक का स्वरूप, उसको प्राप्त करना है। मतलब कृष्ण का नित्य सेवक बनना है फिर से, फिर हम सभी प्रकार के अन्यायों से बच जाएंगे हमेशा के लिए और भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसको समझे अच्छी तरह से तो हम सभी जगह भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे विराम देता हूं मैं। आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर तरीके से आपने समझाया। इन्हीं भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जय शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि यहाँ पे कि जैसे हम तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, लेकिन हमें मनुष्य जीवन मिला है ताकि हम इस चीज से बाहर निकल पाए, लेकिन जानवर जो है इस चीज को नहीं कर पाएंगे। नहीं कर जी पाएंगे। प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो यहाँ पे मेरे मन में सवाल आया कि एक दिन 4 जनवरी को जब प्रभुपाद जी का जो डेली कोट होता है, उसमें प्रभुपाद जी 4 जनवरी वाले कोट में बताते हैं कि जानवर भी इस चीज को सुनते हैं और वो भी इस चीज को समझते हैं। तो फिर जब वो इस चीज से नहीं करते तो फिर जानवर कैसे सुनते समझते हैं भगवान के बारे में? जानवर भी क्या करते हैं? प्रभुपाद जी क्या बोल? जानवर भी, कि भगवान के नाम को जानवर भी सुनते और समझते हैं। हाँ, तो जानवर का शरीर है उसका, वो है तो आत्मा, तो भगवान के नाम को समझता होगा वो, लेकिन वो भगवान की इस ज्ञान को हमारे तरह जो है
क्या कर सकता है, वो गीता भागवत को नहीं तो पढ़ सकता है, नहीं तो वो हमारे तरह इस तरह से ऑनलाइन बैठ के ये कथा सुन सकता है। इसके उसके पास इतना सुविधा उपलब्ध नहीं है जितना कि मनुष्यों के पास ये सुविधाएं हैं भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त करने का। अब पशु अगर प्राप्त कर भी सकता है तो भक्तों की कृपा से प्राप्त होगा उसको। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जो हैं हरिनाम संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन के बारे में बताए, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को क्या किए, शुभारंभ किए, ना स्थापना की, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की है ना चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये हरिनाम संकीर्तन अगर किया जाए तो ये हरिनाम संकीर्तन सभी जीवों के उद्धार के लिए है। हरिनाम संकीर्तन जब किया जाता है, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाता है, जैसे हम लोग सड़क पे चल के हरिनाम संकीर्तन कर निकालते हैं ना, तो निकालते हैं, सड़क पे क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं जिससे कि सभी लोगों के कान में ये भगवान के नाम क्या हो, घुसे, जिससे सभी लोगों का उद्धार हो सके। ये भक्तों की कृपा से संभव है। भक्तों की कृपा से जो पेड़ पौधे भी भगवान के नाम को अगर सुनता है तो ये भक्त लोग कृपा करेंगे तब संभव है। भक्त लोग कृपा करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो पेड़ पौधे भी सुनेंगे, चींटी भी सुनेंगे उस हरिनाम संकीर्तन को, तो फिर चींटी का भी उद्धार हो सकता है, पेड़ पौधे का भी उद्धार हो सकता है, सभी जीव का उद्धार हो सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है, केवल हरिनाम संकीर्तन की कृपा से। लेकिन लेना तो पड़ेगा ना। हरिनाम, कोई भक्त हरिनाम संकीर्तन करता है लेकिन कोई पेड़ पौधा है वो उतना गंभीरता के साथ नहीं सुना, नहीं लिया उसको, चींटी नहीं लिया उसको, ध्यान नहीं दिया उस तरफ, उसका बुद्धि है पशु वाला ही, पेड़ पौधे वाला ही, नहीं लिया, तो फिर कैसे उद्धार होगा, उसको लेना तो पड़ेगा ही। तो उसके पास सुविधा नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से फिर भी संभव है, उसका उद्धार हो सकता है हरिनाम संकीर्तन की कृपा से। लेकिन मनुष्यों के पास जो है पूरा सुविधा उपलब्ध है। तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला है जो हैं भगवान जो भी सुविधा दे रखे हैं हमें, जो भी सुविधा हमें मिला है, ये मनुष्य जीवन की जो सुविधा मिला है, इसको पूरा जो है क्या करें, लाभ उठाएं इसका। अब पूरा लाभ उठा के इसी जीवन में जो है हम भगवान के धाम जाए वापस, इसलिए मिला है, इसीलिए इसी जीवन में जाएं। तो हो सकता है पशु हरिनाम संकीर्तन जब हम करते हैं रोड पे, कोई पशु सुना उस हरिनाम संकीर्तन को, लेकिन पूरा भक्ति के नियमों का पालन तो नहीं कर पाता है ना वो, फिर भी तो हरिनाम संकीर्तन सुना, वो थोड़ा सा भी सुन लिया, तो हो सकता है अगला जीवन उसको मनुष्य का मिल जाए। और जब मनुष्य का जीवन मिलेगा उसको, तो मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो है पूरी तरह से फिर इस भगवान की भक्ति का लाभ उठा सकता है। आप पूरी तरह से भगवान की भक्ति का लाभ उठा के फिर वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए निकल सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन कोई पशु को अगर हरिनाम संकीर्तन नहीं सुनाया जाए, नहीं सुना हो, फिर हो सकता है वो पशु अभी कोई हाथी के शरीर में है तो हाथी से अगले योनि में वो जाए, मनुष्य योनि में डायरेक्ट नहीं आए। 84 लाख प्रकार की योनि में है ना, तो मनुष्य योनि तो अंतिम योनि है 84 लाख में से। मनुष्य योनि के भी 4 लाख योनि है, मनुष्य योनि के भी 4 लाख प्रकार है। तो पशु शरीर में भी कई लाख प्रकार के पशु हैं, तो उसमें बारी बारी से उसका हो सकता है क्रमिक विकास हो, तो क्रमिक विकास होगा। लेकिन जब कोई हरिनाम संकीर्तन सुनता है, कोई पशु भी या पेड़ पौधे भी, तो हो सकता है उस पेड़ पौधे के शरीर में है, उस शरीर से डायरेक्ट उसको मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य योनि में आ जाए। तो हम सब तो ऑलरेडी मनुष्य शरीर में आ चुके हैं ना। हो सकता है कि जो मनुष्य शरीर हमें मिला है
पिछले जन्म के कई अच्छे कर्म हो जिसके कारण कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। पिछले जीवन में हो सकता है हम पेड़ हो, चींटी हो, हाथी हो, गलती से किसी भक्त के मुख से हरिनाम संकीर्तन सुन लिए हो, जिसके कारण कि हमें पूरा भक्ति तो नहीं कर पाए जो भगवान के धाम गए जा सके। पूरा भक्ति तो केवल भगवान मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो अब मनुष्य जीवन तो मिल गया हमें, ठीक है, हम भाग्यशाली हैं जो मनुष्य जीवन मिल गया। तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके पूरा लाभ उठाने का मतलब हमें ये समझना है, हमें बुद्धिमान बनना है, जो हमें इसी जीवन में जो है भगवान के धाम जाना है। तो ये कैसे संभव है? जब हम पूरा लाभ उठाएंगे। इसका पूरा लाभ कैसे उठाएंगे? इस भगवत गीता को पूरा पढ़ सकते हैं, एक एक श्लोक को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, मतलब भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हमारे पास तो सारी सुविधा 100% उपलब्ध है कि नहीं? उपलब्ध सभी के पास है, पेड़ पौधे के पास भी है, सबके पास है, लेकिन वो ले नहीं सकता है सभी सुविधाओं को। वो तो केवल एक ही सुविधा को ले सकता है। कोई भक्त अगर रोड पर हरिनाम संकीर्तन किया, सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा वो। फिर उसको जब मनुष्य जीवन मिलेगा तो फिर उसका लाभ उठा सकता है। हम मनुष्य जीवन हम लोगों को मिल गया है, तो हम लोगों को ये बात समझना है, जो हम लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। हम लोग भी नहीं उठाए इसका लाभ अगर, तो फिर क्या होगा? हम लोग भी इसका लाभ नहीं उठाए तो फिर हम लोग भी फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी पशु के समान ही है। धर्मे नहीं ना पशु भी समान, पशु के समान ही है। फिर अभी तो मनुष्य जीवन मिल गया, इसका लाभ नहीं उठाए, भगवान कहेंगे मनुष्य जीवन दिया, इसका लाभ ये नहीं उठाया, तो फिर इसको फिर से पशु जीवन में ही डाल दिया जाए कि इसका उपयोग नहीं किया जिसके लिए मैं मनुष्य जीवन दिया इसको। तो फिर हमारे साथ इस मनुष्य जीवन में भी अन्याय ही होता रहेगा, बार बार अन्याय होता रहेगा। तो मनुष्य जीवन मिला है निकलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। चैतन्य महाप्रभु तो झारखंड के जंगल से होके जा रहे थे, जब जगन्नाथपुरी हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। जा रहे थे जब हरिनाम संकीर्तन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, झारखंड के जंगल से होके जा रहे थे। तो सारे पशु जो है आपस में गले मिलके क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के उस कीर्तन को सुन के। हिरन जो है, शेर हिरन के साथ गले मिलके जो है क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। शेर के लिए वो हिरन क्या है? पनीर की तरह है। शेर को अगर हिरन दिख जाए तो ऐसे ही कच्चा चबा के खा जाएगा, पनीर की तरह। हम लोग जैसे पनीर खाते हैं उस तरह स्वाद लेके खाएगा। लेकिन जब हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पे प्रेम के साथ मिलके हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। तो प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो हिरन भी आत्मा है, शरीर हिरन का है ना, लेकिन उसके अंदर तो आत्मा है, वो भगवान का अंश है। शेर भी शरीर है, लेकिन शेर के अंदर जो आत्मा है वो भी भगवान का अंश है। तो दोनों भगवान का अंश जब अपने पिता, जो परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण है, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे, उनका जब दर्शन किए तो उनको याद आ गया जो ये तो मेरे असली पिता हैं। उनको देख के आपस में ये भूल गए, हिरन भूल गए जो मैं हिरन हूं, शेर भूल गए जो मैं शेर हूं, भूल गए। आपस में क्या करने लगे? दोस्त की तरह, मित्र की तरह नृत्य करने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। तो हमें तो मनुष्य जीवन मिला है, हमारे पास इतने सारे ज्ञान दे दिए भगवान, हम इस ज्ञान को प्राप्त करके भी ये ना भूल पा रहे हैं जो ये मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। हम तो यही समझते हैं जो मैं शरीर हूं, शरीर को सजाने धजाने में लगे रहते हैं, शरीर को सुरक्षित रखने में लगे रहते हैं। शरीर को जो है सजाने धजाने में लगे रहते हैं ना, शरीर को सुख देने में लगे रहते हैं। शरीर को कैसे सुख मिले, आनंद मिले, इसके लिए कार्य करने में लगे रहते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए जो कार्य है उसमें हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हम समझे नहीं जो मैं आत्मा हूं।
मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी। लेकिन जब भगवान का दर्शन किए, वो शेर, चीता, हिरन, ये सब समझ गए, वो भूल गए अपने आप को, तो मैं हिरन हूं, मैं शेर हूं। याद आ गया, मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा है भगवान कृष्ण, मैं इनका बच्चा हूं। आपस में नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। तो हम लोग भी समझ सकते हैं, जो मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो ये कैसे संभव है? जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, बुद्धिमान, इस ज्ञान को प्राप्त करके बुद्धिमान बनेंगे। तो ज्ञान क्या है? ये भगवान का ज्ञान, जो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। इस ज्ञान को प्राप्त करके, जो ये भगवान का ज्ञान है, इसको प्राप्त करके, तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है हमें, तो इसको प्राप्त करना है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके तो हम बुद्धिमान बन जाए कम से कम। ठीक है, और कुछ? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और कुछ? और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी हम पूछ सकते हैं? हरे कृष्णा। पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बताया कि साइलेंस से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट ला सकते हैं, बट हम अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा साइलेंट रहने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, साइलेंट का मतलब वाचो बेगं, वाणी के वेग को क्या करना है? उपदेशामृत का एक श्लोक है, पहला ये श्लोक है, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान यो विसीत धीरा सर्वाम अपि इमां पृथ्वी सशिष्यात्। तो 6 प्रकार के जो बेग हैं, उसको हमें कंट्रोल में करना सीखना है। तो जब जो व्यक्ति इन 6 प्रकार के बेगों को कंट्रोल में कर लिया है, वो जो है गुरु बनने की योग्य है, पूरा पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। 6 प्रकार के बेग क्या है? वाणी के बेग को, जीवा के बेग को, जन्नेन्द्रिय के बेग को, क्रोध के बेग को, मन के बेग को, जीवा के बेग को है। ये 6 प्रकार के बेग हैं। जब इस बेग पे कोई कंट्रोल कर लेता है, तो गुरु बनने की योग्य बन जाता है, गुरु बन सकता है, फिर वो पूरा पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। तो उसमें से एक वाणी का बेग भी है। तो वाणी के बेग के कैसे कंट्रोल में किया जाए? जब उपदेशामृत के इस किताब को पढ़ेंगे, इस श्लोक को, तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो वाणी के बेग को कैसे कंट्रोल में किया जाए? मौन रह के, मतलब चुप रह के। चुप रहने का मतलब क्या है? जो कुछ बोलना ही नहीं है। चुप रहने का मतलब है, मौन रहने का मतलब यह है, वाणी पे कंट्रोल करने का मतलब यह है, जितना जरूरत है कृष्ण की सेवा के लिए उतना ही बोलना। मेढक की तरह टर टर की आवाज नहीं निकालना। मेढक क्या करता है? वर्षा ऋतु आता है, वर्षा होता है, तो मेढक मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है। वर्षा होता है तो मिट्टी क्या हो जाता है? फूल जाता है, वो मिट्टी के अंदर से निकलता है और आवाज निकालने लगता है जोर जोर से। अब मेढक जब आवाज निकलता है तो सांप सुनता है उस आवाज को, मेढक की आवाज को। सांप आता है, फिर क्या करता है? मेढक को खा जाता है। सांप खाता है ना मेढक को, देखें क्या? सांप का भोजन है मेढक। तो इसी तरह से, तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, व्यर्थ की बातें करने के लिए नहीं, प्रजल्पा करने के लिए नहीं। तो इससे अगला श्लोक है, उपदेशामृत का दूसरा श्लोक है, जिससे हमारा भक्ति नष्ट होता है। 6 प्रकार से हमारा भक्ति नष्ट होता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च सद्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो उसमें एक प्रजल्प आता है। प्रजल्प मतलब व्यर्थ की बातें करना। तो जो भगवान की सेवा के लिए नहीं है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यर्थ की बातें करना। दो लोग एक साथ मिल जाते हैं तो बेकार की बातें करने, राजनीति की बात करने लगते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की बातें करने लगते हैं, एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। तो ये सब क्या है? भक्ति को नष्ट करने वाला है, कृष्ण स्मरण दिलाने वाला नहीं है। कृष्ण स्मरण दिलाने वाली बातें होती है क्या? ऐसे नहीं, कृष्ण को भुलाने वाली बातें होती है। तो ऐसे जो व्यर्थ की बातें हैं उसको नहीं करना ही क्या है? असली मौन है, असली वाचो बेगं है।
वाणी के वेग को पर कंट्रोल करना है। करने का मतलब है जो भगवान के भक्ति सेवा से संबंधित जो बातें हैं उसको ही केवल करना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो बात हो उसी को करना है। जैसे कि कोई भगवान जो भगवान के कथा, कोई भगवान के कथा सुना रहा है किसी को, तो चुपचाप तो नहीं सुनाएगा ना, बोल के सुनाएगा। तो ऐसा बोलना ठीक है। भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है तो ऐसा बोलना ठीक है, क्योंकि भगवान के भक्ति से संबंधित है। तो कोई भगवान की कथा सुना रहा है किसी को, भगवान की कथा बोल रहा है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन कर रहा है, तो ये भी मौन कहा जाएगा। मौन, समझ रहे ना, वाचो वेगन कहा जाएगा। ये प्रजल्पा नहीं कहलाएगा, व्यर्थ की बातें नहीं है ये काम की बातें हैं। जब हम व्यर्थ की बातें करते जिसका कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे बात को रोकने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे। मौन रहने का मतलब जो व्यर्थ की बातें नहीं करना। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, रहस्यों में मैं मौन हूं, मौन हूं, मौन। तो मौन रहना है। रहस्यों को छुपाना चाहते अगर हम, हमारे अंदर जो कमी है उसको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो कैसे खत्म कर सकते हैं, व्यर्थ की बातों को रोक के, मतलब व्यर्थ की बातें नहीं करके, केवल भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करके हमारे अंदर जो अनर्थ है, व्यर्थ की बातें हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। समझ रहे ना? जी तो प्रभु। हाँ, तो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करना ये व्यर्थ की बातें नहीं है, काम की बातें हैं। तो जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करते हैं तो ये भी मौन है। और ये भगवान कृष्ण है। फिर ये बता रहे हैं जब मैं मौन हूं, मतलब भगवान कृष्ण है ये मौन। ठीक है, मौन का मतलब ये नहीं कि जो अब मौन भगवान है तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, जरूरत भी पड़े तो जितना जरूरत है उतना ही बोलना। ठीक है, और ज्यादा बोलेंगे जरूरत से ज्यादा तो क्या होगा फिर, रहस्य खुल जाएगा हमारा, रहस्य खुल जाएगा। जैसे मेढक ज्यादा टर टर करेगा तो उसका रहस्य खुल जाएगा। तो मेढक, सांप समझ लेगा मेढक वहां पे है, आवाज वहां से आ रहा है, सांप जाएगा उस स्थान पे, आसानी से जाके खा लेगा मेढक को। मेढक का गया ना, हो गया जान उसका। इसी तरह से हम भी व्यर्थ की बातें करेंगे, क्या होगा, हमारा भी जो मनुष्य जीवन का समय है नष्ट हो जाएगा, श्रवण कीर्तन नहीं होगा जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। ऐसे ही हम एक दिन मृत्यु हो जाएगा हमारा, फिर मृत्यु हो जाएगा। हम जब भगवान के जो भक्ति किए बिना ही हमारा मृत्यु हो जाएगा फिर, क्योंकि हम अपने जीवन को किस में लगा दिए, मनुष्य जीवन को व्यर्थ की बातें करने में, भक्ति करने के लिए समय मिला ही नहीं, तो मृत्यु हो जाएगा। तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेंगे, फिर भगवान के धाम तो जा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान के धाम जाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। अब भगवान के धाम जाने के लिए हमें व्यर्थ की बातों को रोकना है, नहीं करना है व्यर्थ की बातें, केवल भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना है। ठीक है, तो जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तो ये भी मौन है, अब वो भगवान कृष्ण है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुज प्रणाम। ठीक है, समझ गए?